घर की कंस्ट्रक्शन में काफी फालतू खर्चे होते हैं जो आपको आइडिया नहीं लगता है, और बेकार के वो 5 से 6 लाख रुपए आप वेस्ट कर देते हो। तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूं जो आपको फालतू खर्चे कभी नहीं करने हैं अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। सबसे पहला होता है, कोई भी स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं हम बनाते कि हमारे कॉलम में कितने डाया का सरिया आना चाहिए, कितना सरिया आना चाहिए, फुटिंग में कितना सरिया, स्लैब में कितना सरिया, बीम में कितना सरिया। तो सरिया इस समय 60 से 70 रुपये केजी है। अगर 100 केजी भी एक्स्ट्रा चला गया तो कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है। तो हमेशा जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल लो इंजीनियर या आर्किटेक्ट से। मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन कोई लाख 2 लाख रुपए की बात नहीं है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 करोड़ तक के घर बन रहे हैं। और जब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं देते हैं, हमारा ठेकेदार कुछ भी डिटेल डाल देता है उसमें। कहीं पे ज़्यादा सरिया जहां ज़रूरत नहीं है तो वेस्टेज, कहीं पे कम सरिया तो घर कमज़ोर। तो आपको अगर स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं बनाई इंजीनियर से, तो मेरे ख्याल में आपको घर की कंस्ट्रक्शन इस समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे आगे आतंक आने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा करके आप गलती कर रहे हो। उसको कोई आइडिया नहीं है कि कितना सरिया कौन से कॉलम में देना चाहिए, कॉलम का क्या साइज रखना चाहिए। कभी भी मैं मस्ट कहूंगा किसी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर पे विश्वास मत करो, क्योंकि उसने इस चीज की स्टडी नहीं की है। स्टडी की है किसी आर्किटेक्ट ने, किसी इंजीनियर ने, वो भी कोई क्वालिफाइड। सब इंजीनियर स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं दे सकते, ये भी मैं मस्ट कहूंगा। वही इंजीनियर से लो जो एक मतलब रजिस्टर्ड फॉर्म हो स्ट्रक्चर की डिटेल देने लायक। वो कैसे आइडिया आपको लगेगा? वो आइडिया लगता है उसकी डिग्रीज देख के, मतलब उसका बैकग्राउंड चेक कर लो कि उसने पुरानी कंस्ट्रक्शन कौन सी की है। अगर किसी इंजीनियर ने, किसी आर्किटेक्ट ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है तो उससे आप डिटेल देख सकते हो। जिसने सिर्फ सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी करवाया, तो मेरे ख्याल में उससे लेना रिस्क रहता है, क्योंकि नए नए इंजीनियर तो करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में यही 1 स्टोरी या 2 स्टोरी का मिलता है। लेकिन आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही अपना स्टील का डिटेल लेना है। उससे घर आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है और सरिये की वेस्टेज नहीं होती है। और यहां सरिये की वेस्टेज नहीं होगी, वहां आपका लाख रुपए तक बच सकता है। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज इसी में से निकल के आती है, जो हम ब्रिक वर्क कर रहे होते हैं। दीवारें देते हैं, 9 इंच की देते हैं, 4 इंच की भी देते हैं। तो देखो, अगर आप प्रॉपर कॉलम दे रहे हो, बीम दे रहे हो, प्रॉपर से आपने स्टील की डिटेल ली हुई है, तो आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती कि आप क्या करो, 9 इंच की दीवार दो। अगर आप 4 इंच की दीवार भी देते हो तो बहुत है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कॉलम और बीम पर ही लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितनी दीवारें आप प्रॉपर से बनाओगे, मतलब मैं कहूंगा बाहर की दीवारें भले आप 9 इंच की रखो, ठीक है, अंदर की कोई भी जरूरत नहीं होती 9 इंच की दीवार रखने की, 4 इंच की दीवारें रखनी है। और मैं तो यही कहूंगा कि प्रॉपर 4 इंच की दीवारें सब रखो। अगर प्रॉपर से कॉलम बीम दिया तो वहां भी आपका 50 से 60 हजार रुपये बच जाता है। कितना? 50 से 60 हजार रुपया, अगर आप 9 इंच की जगह 4 इंच की दीवार दो। क्योंकि 9 इंच की दीवार की कोई जरूरत है ही नहीं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है नहीं कि हमारी दीवारें लोड नीचे पहुंचाएंगी। वो तो कॉलम बीम करने वाले हैं। तो दीवारें सिर्फ क्या है, पार्टीशन करने के लिए, कवर करने के लिए। तो 4 इंच की दीवार भी अगर आप देते हो तो उसमें भी आपका काफी पैसा बचता है। अगली गलती होती है, अगला जो वेस्टेज फालतू खर्चा होता है वो होता है हमारी स्लैब की कंस्ट्रक्शन में। स्लैब की कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ठेकेदार मतलब लेके चलते हैं कि हमें 7 से 8 इंच की क्या करनी है, कंक्रीट भरने, क्योंकि उन्होंने सरिया अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया होता है। कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे डाउन है, प्रॉपर से शटरिंग नहीं है। तो आपको जो स्लैब है 5 से 6 इंच की रखनी है। कितनी? 5 से 6 इंच की। इससे ज्यादा रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उसका। अगर ज्यादा रखोगे, 7 इंच भी रख ली, वहां 20 से 30 हजार रुपए का कंक्रीट ज्यादा लग जाएगा। अगर 5 से 6 इंच रखोगे, आपका वहां 20 से 30 हजार रुपये बचता है। तो आपको जो स्लैब की थिकनेस रखनी है 5 से 6 इंच रखो। और प्रॉपर वो कब रखी जा सकती है, जब ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को आइडिया होगा कि प्रॉपर से हमने स्लोप दे देनी है शटरिंग में। और ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फालतू खर्चा होता है जो ज्यादा थिकनेस की हम स्लैब देते हैं। नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती होती है, कंक्रीट ग्रेड के बारे में आपको आइडिया नहीं होता है कि आपको फुटिंग में पीसीसी करनी होती है, तो वहां कौन सा ग्रेड देना है, कॉलम में, स्लैब में। तो ठेकेदार क्या करता है, वो कुछ भी कहीं पे 6 बोरी डाल रहे, कभी 8 बोरी। तो प्रॉपर एक मतलब प्रोपोर्शन नहीं होता है ना। ठेकेदार को आइडिया भी होगा, उसके मिस्त्री को नहीं होगा। तो प्रॉपर आपको पहले मेंशन करना है कि हमारे कॉलम में M20 का माल जाना चाहिए। ठीक है, M20 का मतलब 1, 1.5, 3 रेशो, मतलब एक में सैंड
एक में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, जहाँ M25 का अब स्लैब में, तो उससे क्या होगा, आपको कंक्रीट सही से बनता है, ना वेस्टेज होती है और प्रॉपर प्रोपोर्शन से पड़ता है, तो स्ट्रॉन्ग घर बनता है। तो उससे आपका क्या होगा, उससे आपका खर्चा बच जाता है 30 से 40 हज़ार रुपया, अगर प्रॉपर से कंक्रीट होगा, क्योंकि कंक्रीट में सीमेंट सैंड जा रहा है, वो वेस्टेज होगी। अगर कहीं ज्यादा जरूरत नहीं है, जहां M10 की जरूरत है वहां M20 डालोगे, कोई जरूरत नहीं है। जहां M20 की जरूरत है M30 डालोगे तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, ये फालतू खर्चा होता है जब आपको ग्रेड का नहीं आइडिया होता है। तो ये सब चीजें आपको पहले ही कर लेनी है। नेक्स्ट फालतू खर्चा होता है जब आपको आइडिया नहीं होता है कि घर कैसे बनाना है। आप क्या करते हो, डेली वेजेस पे लेबर लाते हो और काम करवाते हो। उससे क्या होता है, लेबर फ्री बैठी रहती है, काम चल रहा है, कहीं आपको आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या होना है, मिस्त्री बता रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को हायर करो। कोई एक्सपीरियंस ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, वो जल्द से जल्द आपको काम करके देगा, ना उसको तुड़वाने की जरूरत है। क्योंकि देखो, आप खुद से काम करवाओगे, यहाँ ये रूम छोटा हो रहा है, इसको बड़ा चाहिए था, जहाँ यहाँ दीवार नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आप खुद से करवा रहे हो, मिस्त्री आप पे डिपेंडेंट है और आपको आइडिया नहीं है, तो वो वेस्टेज तो होगी, मटेरियल की भी, टाइम की भी। तो ठेकेदार रहेगा, आप उसको प्रॉपर से रेट कर लो उसके साथ कि हमारा रेट ये है कि 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। जहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्टर कर लो कि आप हमें 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर दोगे, नक्शा ये रहा, आप घर बना के दे दो। तो इस हिसाब से आपका काफी खर्चा बचता है, इसमें लाखों में खर्चा बचता है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने को देते हो या खुद बनाते हो, तो आपको लाख से 1.5 लाख रुपए का अंतर देखने को मिल जाएगा और सही से घर बनता है अगर एक एक्सपीरियंस ठेकेदार देखा है। और एक्सपीरियंस ठेकेदार कैसे आइडिया लगेगा, पुराना काम देख के उसका, कि उसने पहले क्या काम कर चुका है। उससे पूछना है कि पहले क्या काम किया, कहाँ किया, उससे जाके देख लो काम, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लो और एक अच्छा सा एग्रीमेंट बना लो। नेक्स्ट इसी में होता है कि घर की कंस्ट्रक्शन में प्लान नहीं बनाते हैं, मतलब कि हमें कौन से साइज का रूम चाहिए, ये तो पहले तो प्रॉपर प्लान बनाओ और अपने दिमाग में रखो कि आपको 2 BHK चाहिए, 3 BHK, क्या क्या कहाँ रूम चाहिए। तो वो आप ड्राइंग के एक बार देख लो कि मेरा एक रूम यहाँ आ रहा है, इतने बाय इतने का रूम होगा, और उसका आइडिया ले लो कि 10 बाय 10 का रूम है तो इतना दिखता है, 10 बाय 12 का इतना दिखता है। काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता है, और जब 10 बाय 10 का रूम बन के रेडी होता है तो बोलते हैं बहुत छोटा है। अगर किसी ने 15 बाय 15 का रूम बोल दिया, ये बहुत बड़ा है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 10 बाय 10 का इतना होगा, 12 बाय 12 का। तो उससे क्या होगा, उससे आप जब आपका प्लान देखोगे, आप प्रॉपर से एनालाइज कर पाओगे कि मेरा रूम इतना बनने वाला है। नहीं तो बाद में क्या होता है, रूम बन जाता है, फिर दीवार तोड़ी जाती है, या तो छोटा किया जाता है या तो बड़ा किया जाता है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना प्लान बनाओ, तो तब आपका घर अच्छे बनेगा। नेक्स्ट जो फालतू खर्चा मेरे को लगता है, वो लगता है जब हम खिड़कियां बनाते हैं तो हम वहां वुड यूज करते हैं। तो कोई मतलब नहीं है वुड का, ना वो दिखती हैं, क्योंकि आगे कर्टन आ जाएंगे, पीछे शीशा आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, इससे अच्छा UPVC यूज करो, सस्ती है, लाइफ डबल है लकड़ी से, ना कोई दिक्कत है, आपको वुडन टेक्सचर में मिल जाएगा। तो खर्चा आधा हो जाता है। जहां वुडन में बनाने में लकड़ी का खर्चा बहुत ज्यादा है, उसके आधे में आपको UPVC की बनी बनाई मिल जाएंगी, लगा दो, आगे कर्टन्स रहेंगे, पीछे शीशा रहेगा, वो कभी नहीं दिखने वाली है आपकी। लकड़ी की लोग लगाते हैं कि अच्छी दिखेंगी, किसको दिखाओगे, दिखेंगी नहीं वो, ना आगे कर्टन होगे, पीछे शीशा होगा। तो UPVC वगैरह के मटेरियल ऐसा लगाओ जो बना बनाया जाता है, उससे खर्चा भी बचता है और कोई वेस्टेज भी नहीं है। नेक्स्ट चीज है, जो मिस्त्री आपको चूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ठेकेदार या मिस्त्री अगर एक्सपीरियंस ना मिले तो बहुत चीजें होती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ब्रिक वर्क कर रहा है, एक्सपीरियंस मिस्त्री ब्रिक वर्क जब करेगा, कुछ इस तरीके का ब्रिक वर्क करेगा, जहां ब्रिक आगे निकली है, पीछे निकली है, एक तो वो बहुत गंदा दिखता है। जब उस पर प्लास्टर किया जाता है, उसको छुपाने के लिए 20 mm, 25 mm, 30 mm प्लास्टर चढ़ा रहा है। एक तो मटेरियल की वेस्टेज हो रही है वहां, जब इतना मोटा प्लास्टर चढ़ा रहा है वो वेस्टेज हो रही है। दूसरा, वो जो मोटा प्लास्टर होगा वो पपड़ी बन के निकल जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मिस्त्री जो रहेगा वो उसका पुराना काम देखा होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस मिस्त्री रहना चाहिए। दूसरा, ठेकेदार भी एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा है। तो आपके ये फालतू खर्चे बहुत खर्चा बढ़ा देते हैं, मतलब 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा बढ़ जाता है अगर 1000-2000 स्क्वायर फीट का घर है, तो अगर अनएक्सपीरियंस किसी मिस्त्री को लगाओगे। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। ये फालतू खर्चे आपको इग्नोर नहीं करने हैं। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा, कुछ बातें मैंने बताई, ऐसी ही 20 से 30 और बातें होती हैं। अगर आप चाहते हो मैं वीडियो ले आऊं, कमेंट करना, मैं वीडियो जरूर ले आऊंगा, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और फालतू खर्चा आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है। अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।